हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे जो कि बहुत ही आसान है। इस वीडियो में पहले बेसिक सा पार्ट जानेंगे। बेसिक पार्ट समझने के बाद उसके बाद कुछ एग्जाम्पल फिर एक्सरसाइज में आ जाएंगे, ठीक है ना? तो आइए सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज देखते हैं। सबसे पहले इसमें नाम है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के विषय में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर रैखिक समीकरण हम लोग जानते हैं। रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। देखिए रैखिक समीकरण में मान लीजिए आपको मिल गया x प्लस वन, ठीक है? x प्लस वन बराबर जीरो। कहेंगे कि इस x का मान क्या होगा? x का मान क्या रखा जाए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो प्लस में वन है, राइट साइड ले जाएंगे तो क्या में हो जाएगा? माइनस में वन। इसका मतलब कि अगर x का मान माइनस वन करेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। उसके बाद एक और ले लीजिए इक्वेशन, रैखिक इक्वेशन है। एक और ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो, ठीक है? यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे, माइनस में वन है, राइट साइड ले जाएंगे तो क्या में हो जाएगा? प्लस में वन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से जब हम रूट स्क्वायर हटाते हैं, जब स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड में वर्गमूल लग जाएगा, लेकिन प्लस माइनस के साथ। प्लस माइनस के साथ क्यों? क्योंकि माइनस वन का वर्ग करेंगे तब वो एक ही आएगा, और प्लस वन का वर्ग करेंगे फिर भी एक आएगा। तो यहाँ से आपको एक्स का मान मिल गया प्लस वन और एक मिल गया माइनस वन। यानी इसके कितने हल हो गए? इसका एक हल हुए। एक्स का मान माइनस एक आ गया तो एक्स का तो एक ही हल हुआ, एक ही सॉल्यूशन हुआ। यहाँ पर एक्स के दो सॉल्यूशन हो गए, यानी कि एक्स का मान अगर आप प्लस वन रखेंगे तब वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड बराबर आ जाएंगे, माइनस वन रखेंगे तब पर भी आ जाएगा। इसका मतलब इसके कितने हल हुए? दो हल हुए। इसका दो हल हो गए, दो सॉल्यूशन, ठीक है? अब देखिए, ये बेसिक से जानना बहुत जरूरी है, नहीं समझ पाएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको मुश्किल हो जाएगा। अब मान लिया जाए हम आपको यहाँ पर दे दिए एक प्रश्न, एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस वन लिए थे ना, प्लस वन ले लिए, प्लस वन ले लिए। यहाँ से हम जब प्लस वन को राइट साइड भेजेंगे तो क्या में हो जाएगा? माइनस में। और वर्गमूल सॉरी स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? रूट लगेगा, लेकिन प्लस माइनस के साथ लगेगा। तो यहाँ से हमको दो मान मिल गया, एक प्लस में माइनस वन और एक माइनस में माइनस वन का वर्गमूल। लेकिन दोनों में देखिए क्या डिफरेंस है, इसके आगे समझते हैं, उसके बाद डिफरेंस दोनों का क्लियर करेंगे। और जब भी मेरा ये आता है तो वास्तविक संख्या आता है, जो कि क्या है? इमेजिनरी संख्या। इसी को इमेजिनरी संख्या कहते हैं। माइनस संख्या का जब वर्गमूल आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? इमेजिनरी बोलेंगे, काल्पनिक संख्या बोलेंगे। ऐसा ही एक और एग्जांपल ले लीजिए। अगर एक्स स्क्वायर प्लस टू बराबर हम जीरो ले लिए, ठीक है? तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर प्लस में टू है, साइड चेंज कीजिए, माइनस में आ गया। अब अगर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा प्लस माइनस के साथ। यहाँ से स्क्वायर हटा दिए, स्क्वायर हटाने पर प्लस माइनस के साथ रूट लग गया, यानी एक्स का मान प्लस में आ गया रूट अंडर माइनस टू, और एक आ गया माइनस में और रूट अंडर माइनस टू, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर हम 10th क्लास में पढ़े थे कि एक अगर मेरे पास जनरल इक्वेशन हो, क्या हो? जनरल इक्वेशन, जो कि आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। यह जनरल इक्वेशन किसका है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का है, जहां ए बी तथा सी तीनों के तीनों वास्तविक संख्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, और यहाँ पर ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक कहाँ से बनेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा, ठीक है ना? और इसके बाद हम लोग पढ़े थे विविक्तकर निकालने का फॉर्मूला डी, उसको देखिए आगे। देखिए हम लोग पढ़े थे कि यदि डी का मान जीरो से बड़ा आ जाए, यदि डी का मान जीरो से बड़ा आ जाए, डी ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पर आपको दो भिन्न वास्तविक मूल मिलते थे, दो अलग अलग वास्तविक मूल मिलते थे।
यदि d का मान 0 के बराबर आ जाए, d का मान 0 के बराबर आ जाए, तो आपको जो है 2 गो बराबर वास्तविक मूल मिलते थे। दोनों का आंसर सेम आता था। x का मान 2 निकलता था और दोनों सेम होता था। लेकिन यदि d का मान 0 से छोटा आ जाए, तो इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं निकलता था। कोई वास्तविक मूल नहीं होता था। ये हम लोग 10th में पढ़े थे। तो यहाँ पर देखिए जो मेरा d का मान आया है पीछे, सॉरी d का मान कह रहे जो x का मान आया है, वह जो है 0 से छोटा आया है। और इसका हम लोग फ़ॉर्मूला पढ़े थे, x निकालने का, मूल निकालने का, कि -b प्लस माइनस रूट अंडर d बट्टा में 2a, और d का ही फ़ॉर्मूला था b स्क्वायर माइनस 4ac। यही देखिए d निकालते हैं, अगर 0 से बड़ा आ जाए तो 2 वास्तविक मूल होते थे, 0 के बराबर आ जाएगा तो 2 बराबर वास्तविक मूल होते थे, अगर 0 से छोटा आ जाता था तो कोई मूल नहीं होता था। लेकिन पीछे हम जब देखेंगे तो उसमें हम लोग का क्या में आ गया? माइनस में आ गया। किस में आ गया? माइनस में। जब माइनस में आ गया तो उसी को हम लोग आज स्टडी करेंगे, उसी को देखेंगे। यहाँ से एक नोट में लिखेंगे, नोट में क्या लिखेंगे कि जो नेगेटिव नंबर होगा, ऋणात्मक संख्या, उसका वर्गमूल जब करेंगे ना हम, तो हमको मिल जाएगा इमेजिनरी नंबर। ठीक है? काल्पनिक संख्या। अब यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं है? कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। आगे देखिए। देखिए इसमें आपको टॉपिक टॉपिक जो है कवर करना है। वो टॉपिक्स क्या-क्या चाहिए आपको? वो टॉपिक्स है आपका पहला नंबर इमेजिनरी तो आप देख लिए। इमेजिनरी नंबर, आगे एक टॉपिक देखना है आपको वही कॉम्प्लेक्स नंबर, और एक टॉपिक और है जो है कंजुगेट एंड मॉडुलस। बस 3 ही टॉपिक आपका एनसीईआरटी बुक में पढ़ना है। अब जो मेरा आया अभी फ़िलहाल, वो देखिए कि जो -1 का रूट आया, इसका -1 का रूट आया, ये आपको इसको हम कहते हैं आयोटा। पहले तो हम लोग 10th क्लास में कहकर निकल जाते थे कि d का मान 0 से छोटा है, तो कोई हल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर 11th क्लास में अब आगे बढ़ना है और पढ़ना है, और आयोटा को हम आई से डिनोट करते हैं। कहिएगा सर इसका यूज़ कहाँ है? तो देख लीजिए यूज़ कहाँ है। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि -4 का वर्गमूल कितना होगा? -4 का रूट कितना होगा? तो -4 को पहले क्या लिख दीजिएगा आप? √4 गुना √-1 लिख देंगे तो कोई तो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि दोनों रूट के बदला एक रूट होता है, 4 गुना माइनस से करेंगे, -4 आ जाएगा। बताइए 4 का रूट कितना? 2, और -1 का कितना? आयोटा। समझ में आया? तो यही चीज़ आयोटा आपको पढ़ना है। अब बेसिक से समझिए, आगे तक समझाएँगे। जैसे दे दिए √5, तो √5 को क्या लिख सकते हैं आप? माइनस में √5 को, √5 गुना -1, √5 का वर्गमूल नहीं होता वैसे छोड़ दिए, और -1 का आयोटा। देख लिए? और आगे देखिए। मान लीजिए आपको मिल गया कि -√9 का रूट क्या होगा? अब जो है इसको वैसे ही लिख सकते हैं √9 इंटू -1 √, तो 9 का तो 3 हो गया और -1 का क्या हो गया? आयोटा। क्लियर है? देखिए आगे। देखिए अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। आखिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? सम्मिश्र संख्या क्या है? यह जो है, यह आपका वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, जिसको आप इमेजिनरी बोले, और काल्पनिक संख्या को मिलने से बनता है यह, ठीक है ना? दोनों को मिला कर के बनते हैं। या कह सकते हैं इसके संयोजन से बनता है। ठीक है?
इसे हम लोग काल्पनिक संख्या को जनरली कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है। ठीक है ना? अब देखिए जेड को इस किस फॉर्मेट में लिखते हैं, आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट क्या है, कैसे लिखा जाता है? तो हम लोग ऐसे लिखते हैं जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी, ठीक है? या आप लिख सकते हैं जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई। इसमें 2 चीज़ आपको नज़र आया, इसमें क्या बताएँ? एक वास्तविक संख्या होगा और एक काल्पनिक संख्या। एक रियल नंबर होगा और एक इमेजिनरी नंबर होगा। तो इस दोनों में कौन रियल, कौन इमेजिनरी होगा? तो देखिए, आपको यहाँ जो ए नज़र आ रहा है, इस ए को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या या वास्तविक भाग, ठीक ना? रियल नंबर, रियल पार्ट। और जो बी नज़र आ रहा है, ये वाला बी जो है, इसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक भाग। ये है आपका काल्पनिक भाग, इमेजिनरी पार्ट। दोनों को पहचानना जान गए? यहाँ से एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए और इसमें देखिए कौन है आपका वास्तविक और कौन है काल्पनिक। दे दिए जेड बराबर 3 प्लस 2 आयोटा, ठीक है? बताइए इस 2 को क्या बोलेंगे? वास्तविक भाग। इसको हम देखिए इसको डिनोट करते हैं REZ मतलब रियल कॉम्प्लेक्स नंबर और यहाँ जो 2 है इसको बोलेंगे इमेजिनरी IMZ से डिनोट करेंगे। शॉर्ट में ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है ना? और एक एग्जांपल ले लीजिए। आपके पास Z बराबर 2 माइनस 5 आयोटा, ठीक है? तो बताइए रियल पार्ट कितना होगा? रियल पार्ट कितना होगा? REZ कितना है? 2 और इमेजिनरी पार्ट कितना होगा? -5 चिन्ह के साथ लिखना है ना? चिन्ह के साथ लिखना है। अब हम लोग 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करेंगे, ठीक है ना? 2 सम्मिश्र संख्या की समानता को हम देखेंगे। मान लिया जाए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है Z1 जो कि है x प्लस आयोटा y और एक ले लीजिए और Z2 जो कि है a प्लस आयोटा b तथा इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है कि Z1 और Z2 दोनों बराबर हैं, तो दोनों बराबर हों तो बराबर कर दीजिए। x प्लस आयोटा y बराबर a प्लस आयोटा b। यहाँ से हम वास्तविक भाग देख रहे हैं ना और आयोटा वाला है काल्पनिक भाग को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है ना? कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे हम कि वास्तविक भाग रियल पार्ट तथा काल्पनिक भाग इमेजिनरी पार्ट को तुलना करने पर, कंपेयर करने पर ना कर दीजिए कंपेयर। देखिए वास्तविक भाग को कंपेयर करेंगे, बीच में तो बराबर है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। x बराबर क्या हो गया? a और इमेजिनरी पार्ट को करेंगे तो y बराबर b। तो ऐसे हम लोग को कंपेयर करने के लिए आएगा। इस पर हम लोग आइए एग्जांपल देखते हैं। देखिए एग्जांपल दिया हुआ है कि यदि 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इसके बराबर है तो 3 प्लस आयोटा माइनस 6 के और कहता है कि x और y वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर है ना? तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए एकदम इजी रूप में आपका प्रश्न दिया हुआ है 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई बराबर 3 प्लस आयोटा माइनस 6। क्या सिखाए थे हम? दोनों तो बराबर दे दिया, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या दे दिया? बराबर दे दिया। तो हम क्या करेंगे? रियल पार्ट है ना, यहाँ पे रियल पार्ट, इस रियल पार्ट को रियल के साथ कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तो लिख देते हैं वास्तविक भाग तथा काल्पनिक भाग को तुलना करने पर
अब आप समझ गए होंगे कंपेयर कैसे करना है। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा? 3। 4x बराबर 3। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। 4 गुना में है, राइट साइड ले जाइए, भागा में हो गया। x का मान तो सिंपल तरीके से निकल गया, ठीक ना? y का मान निकालिए। y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? अब इमेजिनरी पार्ट को बराबर करेंगे। तो 3x माइनस वाई बराबर कितना? -6। यहाँ से तो x का मान निकाल चुके हैं ना, तो x का मान रख दीजिए 3। कोई चिन्ह नहीं तो गुना होता है, और x का मान कितना? 3/4 बराबर -6। बना लीजिए, मल्टीपल कीजिएगा, 9/4 आ जाएगा, माइनस वाई बराबर -6। इसको हल कर दीजिए। 9/4 को आप राइट साइड ले जाइए, इधर माइनस वाई बचेगा, माइनस में आ जाएगा 9/4, भिन्न का जोड़ बना लीजिए। 4 गुना 6 करिएगा, 24 आ जाएगा, 24 और 9 जोड़ दीजिए, माइनस में 33/4, भिन्न का घटा बनाइएगा, बन जाएगा। y का मान आपका आ गया 33/4। ये दोनों मान आपका निकल गया। तो ऐसे ही इस तरह के सवाल को हम सॉल्व करते हैं, आराम से इसका मान निकाल लेंगे, ठीक है? देखिए, अगला टॉपिक है आपका आयोटा की घात, पावर ऑफ आयोटा। आयोटा का अब हम लोग पावर पढ़ेंगे, ठीक है ना? देखिए, सबसे पहले नंबर, अभी हम लोग पीछे देखें, -1 का वर्गमूल को क्या लिखते हैं? आयोटा। क्या लिखते हैं? आयोटा। आयोटा लिख दिए। अब वो बताइए, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, हम यहाँ से आई स्क्वायर का मान निकालना चाहेंगे। देखिए, जब हम इधर वर्ग करेंगे, यहाँ देख लीजिए, इधर वर्ग करेंगे तो इधर भी वर्ग करेंगे। कर दिए वर्ग। तो बताइए, आई स्क्वायर बराबर क्या आ गया? आई स्क्वायर, स्क्वायर से तो रूट हट गया, ठीक ना? 2 बार लिखेंगे तो स्क्वायर से रूट हट गया। तो आई स्क्वायर का मान कितना आ गया? -1। यहाँ पर लिखेंगे कि आई स्क्वायर का मान कितना आ गया? -1। देखिए, इधर भी वर्ग किए, इधर भी वर्ग किए, दोनों तरफ वर्ग किए, स्क्वायर किए, तो यहाँ से रूट हट गया, स्क्वायर करने पर रूट कैंसिल हो जाता है, या देख ही लीजिए। बचा कितना? -1। तो यहाँ से एक आपको मान निकल गया कि आई स्क्वायर का मान कितना होगा? -1 होगा। अब कहेंगे कि आई के पावर 3 का मान कितना होगा? तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? ये तो मान निकाल चुका है आई स्क्वायर का, इसको लिख दीजिए। आई स्क्वायर लिख सकते हैं, और एक आई गुना में बेस बराबर है, पावर जोड़ सकते हैं, यानी कि 2 और 1 3 हो गया। आयोटा 3 को आयोटा 2 इंटू आयोटा 1 तो लिख सकते हैं ना? अब बताइए, आई स्क्वायर का मान कितना? -1, और ए वाला क्या है? आयोटा। गुना कीजिएगा, क्या मिल जाएगा आपको? सिर्फ माइनस में आयोटा, माइनस में आयोटा। क्लियर हो गया ना? आई क्यू यानी आई 3 का मान कितना हो गया? माइनस आयोटा। अब अगर हम कहें आपसे कि आयोटा का पावर 4 है, आयोटा का पावर 4 है, क्या लिख सकते हैं आप इसको? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, 2 बार लिखेंगे, पावर 4 हो जाएगा। और इसका मान बताइए, आयोटा स्क्वायर का मान कितना निकालें हम? -1। आयोटा का पावर 2 का मान कितना निकालें? -1। माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1। इसका मतलब कि आयोटा का पावर 4 रहेगा, उसका मान कितना आ गया? 1। सिर्फ आपको इतना ही मान याद रखना है, इतना के बाद अब कितना भी आयोटा का पावर दे दे, आप आराम से बना पाइएगा, ठीक है ना? -1 का आयोटा, आई स्क्वायर का मान -1, आई क्यू का मान -i, और आई का पावर 4 का मान 1। अब आप एग्जाम्पल जो आपको अच्छा लगे ले सकते हैं समझने के लिए। सिंपल सिंपल एग्जाम्पल एकदम अच्छा से समझ में आएगा, आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, आयोटा का पावर 12, 12 ले लीजिए। इसको आप कैसे तोड़ेंगे? तोड़ना दो तरह से, या तो आप आयोटा का स्क्वायर लिख दीजिए, या तो आयोटा का पावर 4, आपकी मर्जी। देखिए, 4 लिख देते हैं पहले। आयोटा के पावर 12 को क्या लिखेंगे? आयोटा का पावर 4 लिख दिए। अब 4 और कितना लिखें यहाँ पे? आयोटा का पावर 4, अब इसका भी पावर 2 दीजिए, 3 दे दीजिए, 4 3 12 हो गया। अब बताइए, आयोटा के पावर 4 का मान 1 होता है, और 1 का पावर 3 करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है? अगर आप ऐसे बनाएंगे,
कहिएगा सर आयोटा का स्क्वायर लिख दीजिए, क्या दिक्कत है? तो और कितना लिखना पड़ेगा कि 12 हो जाएगा? तो 6, 6 दूनी के 12, पावर के ऊपर पावर गुना हो जाता है। आयोटा स्क्वायर का मान -1 का पावर 6, -1 का पावर सम संख्या, -1 का पावर सम संख्या तो क्या मिल जाता है? +1 मिल जाता है। ठीक है ना? इसी प्रकार से आप बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के बना सकते हैं। और ले लीजिए आयोटा का पावर ले लिए 49, बताइए कितना-कितना लिखा जाए? आयोटा का पावर 4 से ही बना दीजिए, 4 से भाग लगाइए 49 4 एकम 4, 4 दूनी के 8। रिमाइंडर कितना बच गया? 1। तो यहाँ लिख दीजिए आयोटा के पावर 4 का कितना लिखिएगा? 12। पावर के ऊपर पावर गुना करके देख लीजिए, 12 गुना 4 करेंगे 48 आ गया और 1 आयोटा बच गया, लिख दिया। इसके बाद आयोटा का पावर 4 का मान तो जानते हैं आप कितना होता है? 1 होता है। इसका पावर 12 कर दिए और इंटू आयोटा। ठीक है? आयोटा को आयोटा ही रहने देना है। अब 1 का पावर कितनों कीजिएगा तो 1 ही ना आएगा। 1 इंटू आयोटा करेंगे आयोटा, ये आ गया आपका आंसर। इसी प्रकार से एकदम इजी फॉर्मेट में बनाना है आपको। कितना भी बड़ा वैल्यू ले लीजिए, आराम से बन जाएगा। ले लीजिए, कोई ले लीजिए, आपकी मर्जी। आयोटा का पावर 199 ले लीजिए, ठीक ना? सोल्व कीजिए इसको, देखिए आयोटा का पावर 4, 4 से भाग लगाइए, 4 गुना 4 करेंगे 16, 4 गुना 9 कर दीजिए 36, 3 बच गया रिमाइंडर। यहाँ लिखेंगे 4 का पावर 49 कर दिए, शेषफल कितना है? 3 है, तो आयोटा का पावर 3 को रहने दीजिए। मान बताइए, 1 का पावर 49 लिख देंगे, 49, और आयोटा का कितना होता है? माइनस आयोटा, सॉरी आयोटा क्यू का कितना होगा? माइनस आयोटा। अब 1 का पावर कितनों करेंगे तो 1 ही ना आएगा, आपका सिर्फ कितना आंसर आ जाएगा? माइनस आयोटा। इसका मतलब पावर 2 रहेगा तो माइनस में 1 आएगा, 3 आएगा तो माइनस आयोटा आएगा, 4 रहेगा तो 1 हो जाएगा। देखिए आगे देखिए, अगर आयोटा का पावर माइनस में दे दे तो कैसे बनाइएगा? तो सबसे पहले इसको प्लस कीजिएगा। देखिए बटा में तो 1 छिपा हुआ रहता है, जब इसको हम अपोजिट करते हैं, उल्टा करेंगे, इसको पलटेंगे, तो इसका पावर क्या हो जाता है? प्लस में हो जाता है। इसका पावर क्या में हो जाएगा? प्लस में। अब तोड़ दीजिए जैसे तोड़ते हैं, बोलिए क्या तोड़ा जाए इसको? आई के पावर 4, भाग लगा दीजिए, 4 चौके 16, 3 शेषफल बच रहा है ना? देखिए 4 के पावर 4 16 हो गया, बच गया कितना? 3। इसका तो मान 1 हो गया, और आयोटा का पावर 3 का मान माइनस आयोटा। फाइनली क्या मिला? 1 बट्टा माइनस आयोटा, लेकिन माइनस में आपको आयोटा वाला आंसर नहीं देता है, तो इसके बाद आप कर दीजिएगा परिमेयकरण। क्या कर दीजिएगा? परिमेयकरण, ऊपर नीचे गुना। कर दिए? आगे देखिए, माइनस को ऊपर लगा दीजिए, माइनस को ऊपर लगा दीजिए, आई इंटू 1 करेंगे आई इंटू आई गुना करेंगे आई स्क्वायर, माइनस आयोटा, और इसका मान कितना होता है? -1, माइनस माइनस कट गया, आपको प्लस में आयोटा आंसर आएगा। ठीक है ना? अगला देखिए एग्जाम्पल, दिया हुआ है -1 का पावर 33 दिया हुआ है 33, इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो -1 का वर्गमूल आयोटा ही ना होता है। क्या होता है? आयोटा। तोड़ दीजिए, 4 से ही तोड़ दीजिए, 4 और 8 32, 32 तो हो गया, बच गया एगो आयोटा। 1 का पावर 8 कर दीजिए, क्योंकि आई के पावर 4 का मान 1 होता है, तो आयोटा, आयोटा आंसर आएगा। आगे देखिए, अगला जो है अलग टाइप का एग्जाम्पल लिए है, -√2 -√3 गुना में है, इसका मान क्या आएगा? तो देखिए जो 10th वाला नियम लगाते थे, 10th वाला यहाँ नियम नहीं लगेगा, ठीक है ना? सबसे पहले √2 का वर्गमूल नहीं होता है, √2 को छोड़ दिए, और माइनस के कारण आयोटा, सिंपल सा, पिछले हम बताए थे, पीछे देख लीजिएगा उसको। और √3 का नहीं निकलेगा, तो √3 लिख दिया, माइनस के कारण आयोटा। अब इसको गुना कीजिए, √6 हो गया, और आई इंटू आई करेंगे आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मान बता दीजिए, -1, तो गुना करिएगा, आपको मिल जाएगा माइनस में √6। ठीक है ना? ऐसा ही एग्जाम्पल एक और ले लीजिए, जैसे ले लिए माइनस में √25 गुना माइनस में √49, सोल्व कर दीजिए। 25 का वर्गमूल तो 5 आप जानते हैं, लेकिन माइनस के चलते आयोटा, 49 का वर्गमूल 7, माइनस के चलते आयोटा,
गुना कर दीजिए, 7 पचे 35 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मान कितना बताए हैं? -1। माइनस से गुना कर लीजिए, माइनस में 35 आंसर। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सम्मिश्र संख्या का मापांक और संयुग्मी निकालने के लिए, ठीक है ना? कंजुगेट और कॉम्प्लेक्स। मॉडुलस और कंजुगेट, मॉडुलस और कंजुगेट 2 गो। तो सबसे पहले नंबर इसका जो बेसिक जानकारी है उसको देख लीजिए। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, ए प्लस आयोटा बी लिख दिए। इसका मॉडुलस निकालना होगा, एकदम सिंपल है। मॉडुलस निकालने के लिए मॉड जेड से डिनोट करेंगे, और इसका होता है यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लस आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हुआ आपका मॉडुलस, ठीक है ना? और आगे जो है इसका कंजुगेट जो निकालेंगे यानी संयुग्मी, वो जेड का जो संयुग्मी निकाला जाएगा ना, इसको हम जेड बार से डिनोट करते हैं, ऊपर वाले को बार बोलते हैं ना, इसके द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। और जेड बार निकलेगा कैसे? तो एकदम सिंपल है, जेड बराबर जेड बार बराबर ए प्लस, प्लस नहीं माइनस। देखिए अगर आपके पास जेड बराबर प्लस दिया हुआ है तो केवल माइनस कर देना है, केवल माइनस, एकदम सिंपल है। कंजुगेट निकालने का एकदम सिंपल तरीका क्या है? केवल माइनस कर लेना है, ठीक है ना? एक और है, उसको भी देख लीजिए। वो है आपका गुणात्मक प्रतिलोम, जेड का गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोमी तो जान ही रहे हैं, उल्टा होता है। इसका एक फ़ॉर्मूला है, इसी पर फ़ॉर्मूला है। गुणात्मक प्रतिलोम को हम लोग जेड इनवर्स से डिनोट करेंगे, जेड इनवर्स। फ़ॉर्मूला हो जाएगा जेड बार बट्टे में मॉड जेड का होल स्क्वायर, ठीक है ना? इस फ़ॉर्मूला के माध्यम से हम निकालेंगे। चलिए इस वीडियो में आज इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे संबंधित प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। यदि यह वीडियो पसंद आया, समझ में आया, तो चैनल के साथ जुड़े रहें। उम्मीद करते हैं आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।